मसला जो 3 मुद्दों पर फंसा हुआ है, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाना या हायर जुडिशरी को लाना या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लाना, क्योंकि मसला उन्होंने तो यही प्रचारित किया है, उन्होंने यही कहा है मीडिया में कि भाई इन 3 मसलों पर बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं। बात तो हुई है। प्रधानमंत्री, अकेले प्रधानमंत्री पर, जब तक वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, हम लोकपाल की कार्रवाई नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस वजह से कि प्रधानमंत्री पर पूरा देश का जो राजनीतिक ढांचा होता है वो प्रधानमंत्री पे जाके रुकता है, और उस ढांचे को आप किसी तरह से धक्का ना पहुंचाएं या उसको आप डिस्टेबलाइज ना करें, इसलिए हमने कहा है कि प्रधानमंत्री को आप इससे बाहर रखें। एक बात हो सकता है उनकी राय कुछ और है, हमारी राय कुछ और है, तो हम क्या उनकी राय मान ही लें? हमने ये कहा कि अगर एमपीज के लिए अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे स्पीकर महोदया है, स्पीकर महोदया किसी एमपी के बारे में लोकपाल के पास भेजती हैं, लोकपाल उसकी जांच करे, पूरी जांच करने के बाद वापस फिर पार्लियामेंट को दे दे। अब पार्लियामेंट हमारे संविधान के तहत पार्लियामेंट के कुछ अधिकार हैं, क्या वो हमको नहीं मालूम क्या अधिकार हैं? हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं। कैसे अनदेखी कर रहे हैं? हम कर भी देंगे तो कल कोई भी न्यायाधीश उसको निरस्त कर देगा। रही बात जुडिशरी की कि जुडिशरी लोकपाल के नीचे हो, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने है, उसमें जुडिशरी के संबंध में और जुडिशरी के भीतर ही किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व हो, हमने इसका प्रावधान रखा है। उसको अगर लोकपाल के नीचे लाते हैं तो अजीब स्थिति पैदा होगी कि लोकपाल का आदेश जुडिशरी को मानना है, लोकपाल का चयन जुडिशरी के लोगों को करना है, जुडिशरी को ही लोकपाल पर कार्रवाई करनी है अगर लोकपाल पर कोई शिकायत आती है, और उसी जुडिशरी पर लोकपाल कार्रवाई करेगा अगर जुडिशरी की शिकायत आती है। तो ये स्थिति कैसी बन जाएगी? लेकिन यही तो मैं समझने की बात कोशिश कर रही हूँ। वहां पर भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वहां पर भी उनकी तरफ से भी जो लोग हैं, शांति भूषण हो या प्रशांत भूषण हो, वो तो लॉयर्स हैं, तो इतनी छोटी सी बात उनके समझ में कैसे नहीं आएगी? क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं? उन लोगों का तो ये कहना है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस की जो लोग हैं वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि लोकपाल बिल का जो पॉलिटिकल माइलेज है उसे उनको ही मिलना चाहिए, इसीलिए तरह तरीके की चीजें लगाई जा रही है कि हम लोग आगे ना आ पाए। ऐसा है क्या? पॉलिटिकल माइलेज लेना कोई बुरी बात है क्या? हम लोकतंत्र में हैं, वो लोग क्या वो किसी कोई बहुत नोबल सेवा में जुटे हैं, उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए? जो पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहता वो मीडिया पे नहीं जाता, वो चुपचाप काम करता है। मीडिया पे जाके बड़ी बड़ी बात करना, जोगपाल बिल कहना और ये सारी बातें कहना, वो ही कहता है जिसे पॉलिटिकल माइलेज की चाह होती है या जिसको खोज होती है पॉलिटिकल माइलेज की। ये जो कैबिनेट है, इन्हीं 5 लोगों को उन्होंने सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा क्यों माना है? हमने नहीं माना उनको। तो आप उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर बना रहे और कह रहे कि माना नहीं? ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर इसलिए बनाया कि उस स्थिति में, जिस स्थिति में उत्तेजना पैदा हो रही थी, मीडिया में बहुत बवाल पैदा हो रहा था, हम चाहते थे कि अगर कोई चर्चा करना चाहता है, मेहनत करके आया है, एक बिल बना के लाया है और वो उस बिल के लिए इतना समर्पित है कि वो भूख हड़ताल पर बैठ सकता है और उसमें एक सम्मानित व्यक्ति को लाके बैठा सकता है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे, जो भी ड्राफ्ट बनेगा वो कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा, वहां से स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट उसको पास करेगी, तभी तो वो कानून बनेगा। उनका तो यही सोचना है, उनकी सोच यही और कहना भी है मीडिया में कि भाई हम लोगों को तो अब ये डिस्क्रेडिट करने पर पड़ गई है सरकार। सबसे पहले शांति भूषण जी के ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स इस पूरे ये 5 लोगों को चिल्लर पार्टी बोलने लगे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई कांग्रेस और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो है हमें डिस्क्रेडिट करने पर पड़ी। हमने क्या किया? हम लोग जो बैठे हैं, हमने क्या किया? हमने कोई प्रश्न किया? हमने कोई बात कही बाहर? हमने तो अपना मुंह बंद रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी कथन के कारण वो कहें कि अब हम बात नहीं करेंगे। हमने कोई प्रोवोकेशन का मौका ही नहीं दिया। जब बात यहां तक बढ़ गई कि एक तरफा बाहर बात होने लगी, तब मजबूरी में कल हम आए और हमने कहा कि अब हमारा भी पक्ष जो है वो सुन लें, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों पक्ष सुनने का दायित्व। तो क्या अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है? जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं,
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो सरकार की तरफ से क्या ये मान लिया गया है कि अब अन्ना हजारे एंड टीम इस ड्राफ्टिंग कमेटी में आएंगे ही नहीं? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को आएंगे। हमसे कह कर गए हैं कि हम आएंगे, और जो नहीं आता है वो कम से कम इतना शिष्टाचार उसमें होना चाहिए कि वो बोल दे कि हम नहीं आ रहे। हम अपने और काम स्थगित करके और कार्यक्रम अपने पोस्टपोन करके हम लोग 20 तारीख को 21 तारीख को उनकी प्रतीक्षा करेंगे, जैसे हमने पिछले बार की थी। हमने कभी डेट देने के बाद हम वहां से पीछे नहीं हटे। वो एक दफा हट चुके हैं, फिर आ गए, फिर आएंगे, उनका स्वागत है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हमने ये पहले से निर्णय लिया है कि 30 तारीख का जो डेडलाइन है उस तक हम इस बिल को तैयार करके कैबिनेट के सामने पेश करेंगे।